दोस्तों, भारत की धरती पर दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो रोशनी में हैं और दूसरे जो अंधेरे में रहते हैं। अरविंद अडिगा की किताब द वाइट टाइगर इसी सच को उजागर करती है। एक ऐसा सच जो अक्सर हम देखने की कोशिश नहीं करते। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारत के उस समाज की परतें खोलती है जो आज भी जाति, गरीबी और शोषण के साए में जी रहा है। और इस किताब का नायक बलराम हलवाई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतीक है। वो हर इंसान का जो नीचे से उठकर अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो अगर आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे तो शायद आपके भीतर भी कुछ बदल जाएगा। आपके सोचने का तरीका, आपकी नज़र और आपका हौसला। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि द वाइट टाइगर सिर्फ किताब नहीं, ये आज़ादी की पुकार है। बलराम हलवाई एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का, जाति हलवाई यानी मिठाई बनाने वाली जाति। लेकिन सच ये है कि उसने कभी मिठास नहीं देखी। उसने जो देखा वो थी कड़वाहट, गरीबी की, शोषण की और उस व्यवस्था की जो इंसान को जन्म के आधार पर बांट देती है। अरविंद अडिगा ने भारत के ग्रामीण समाज का जो चित्र इस किताब में खींचा है वो किसी दस्तावेज से कम नहीं है। बलराम का गांव लक्ष्मणगढ़, वहाँ का जीवन, वहाँ की गंदगी, वहाँ का अंधकार, सब कुछ हमारे समाज की हकीकत को आईना दिखाता है। बलराम का बचपन बेहद कठिन था। उसके पिता एक गरीब रिक्शा चालक थे, जिनकी मौत सरकारी अस्पताल की लापरवाही में हो गई। वो दृश्य जब बलराम अपने पिता को अस्पताल के फर्श पर मरते हुए देखता है, वो किसी एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की नाकामी का प्रतीक है, जहां गरीब आदमी सिर्फ डेटा बनकर रह जाता है, इंसान नहीं। लेकिन बलराम का मन अलग था। वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, जो बिना सवाल किए झुक जाती है। वो कहता है, जानवरों का एक जंगल होता है, इंसानों का भी एक जंगल होता है, और दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान वाला जंगल ज़्यादा खतरनाक है। उसके गांव में उसे स्मार्ट कहा जाता था और स्कूल में वाइट टाइगर, क्योंकि वो बाकी बच्चों से अलग सोचता था। सवाल पूछता था, वाइट टाइगर यानी एक दुर्लभ प्राणी जो पीढ़ियों में एक बार पैदा होता है। और यही प्रतीक पूरी किताब का सार बन जाता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो, अगर वो अपने भीतर के वाइट टाइगर को पहचान ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। बलराम धीरे धीरे शहर की ओर निकल पड़ता है, दिल्ली पहुंचता है और एक अमीर ज़मींदार अशोक का ड्राइवर बनता है। और यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ रोशनी की दुनिया, जहां अमीरों की कारें, होटल और ठाठ थे, और दूसरी तरफ अंधेरा, जहां ड्राइवर, नौकर और मजदूर एक झूठे सम्मान के नाम पर गुलामी कर रहे थे। बलराम को पता चलता है कि स्वामी सेवक का रिश्ता असल में मालिक गुलाम का रिश्ता है। वो देखता है कि किस तरह एक ड्राइवर की ज़िंदगी सिर्फ चाबियां पकड़ने तक सीमित है। कितना भी अच्छा काम करो, लेकिन जाति और गरीबी का ठप्पा कभी नहीं मिटता। अडिगा ने इस किताब में जो सबसे ताकतवर बात कही है वो है कि भारत में दो देश हैं। एक है इंडिया, जहां अमीर रहते हैं, और दूसरा है भारत, जहां गरीब। इंडिया चमकता है, भारत जलता है, और बलराम उसी भारत का आदमी है जो पहली बार उस इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाता है। किताब में बलराम बार बार कहता है कि हर इंसान के अंदर एक पिंजरा है जिसमें वो बंद है, और वो पिंजरा समाज ने बनाया है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और डर के नाम पर। लेकिन वो कहता है, आज़ादी कोई दी नहीं जाती, आज़ादी ली जाती है। धीरे धीरे बलराम को एहसास होता है कि इस व्यवस्था में रहकर वो कभी ऊपर नहीं जा सकता। अगर उसे सच में निकलना है तो उसे सिस्टम तोड़ना होगा, और फिर वही होता है जो इस किताब को झकझोर देने वाला बन जाता है।
बलराम अपने मालिक अशोक की हत्या कर देता है क्योंकि अब वो किसी का नौकर नहीं रहना चाहता था। ये हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, ये उस पुराने भारत की हत्या थी जहाँ गरीब आदमी झुक कर जीता था। बलराम उस एक पल में नौकर से मालिक बन जाता है, लेकिन अडिगा इस घटना को सिर्फ अपराध नहीं कहते, वो इसे आवश्यक कहते हैं। क्योंकि जब समाज किसी व्यक्ति से उसकी इंसानियत छीन ले तो विद्रोह एकमात्र रास्ता बन जाता है। बलराम भाग जाता है, बेंगलुरु पहुंचता है, जहां वो वाइट टाइगर ड्राइवर्स नाम से टैक्सी कंपनी खोलता है। वो अब खुद मालिक है, लेकिन उसके भीतर अपराध बोध नहीं है, बल्कि गर्व है। वो कहता है, मैं जो हूँ वो मैंने खुद बनाया है। और दोस्तों, यही इस किताब का असली संदेश है कि किसी के लिए इंतज़ार मत करो कि वो तुम्हें उठाएगा। किसी भगवान, किसी सरकार, किसी नेता पर मत भरोसा करो, क्योंकि जो तुम्हें नीचे रखता है वो कभी तुम्हें ऊपर नहीं उठाएगा। तुम्हें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी, अपने भीतर के वाइट टाइगर को जगाना होगा। अडिगा इस किताब में कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी नहीं बल्कि गुलाम मानसिकता है। हमारे दिमाग में बचपन से भर दिया जाता है कि तुम्हारा काम सेवा करना है, सवाल नहीं पूछना। तुम्हारा जन्म नीचे हुआ है तो नीचे रहो। लेकिन बलराम इस सोच को तोड़ता है। वो दिखाता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। और शायद इसीलिए उसे वाइट टाइगर कहा गया, क्योंकि वो दुर्लभ था, वो अलग सोचता था, वो डरता नहीं था। लेकिन क्या वो सही था? क्या अपने मालिक की हत्या करना आज़ादी का रास्ता है? अडिगा में ये सवाल खुद से पूछने पर मजबूर करते हैं। किताब का मकसद ये नहीं कि हत्या को सही ठहराया जाए, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि जब समाज इंसान को दीवार के खिलाफ धकेल देता है तो वो किसी हद तक जा सकता है। द वाइट टाइगर दरअसल एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि आर्थिक आज़ादी और सामाजिक समानता अब भी अधूरी है। आज भी भारत में लाखों बलराम हैं जो किसी दफ्तर में, किसी होटल में, किसी खेत में काम करते हैं और हर दिन अपने सपनों को मारते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि उनका हक सिर्फ इतना ही है। लेकिन अगर किताब पढ़ लें तो शायद उनके भीतर भी कुछ जल उठेगा, एक आग जो उन्हें कहेगी, अब और नहीं, अब अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ। बलराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव कभी आसान नहीं होता। बदलाव दर्द देता है, लेकिन अगर तुम उस दर्द को सह जाओ तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। इस किताब में कोई फिल्मी अंत नहीं है, ना कोई महिमा मंडन, ना कोई झूठी आशा। ये सच्चाई है, कड़वी पर ज़रूरी, क्योंकि सच्चाई ही जागृति आती है। आज जब बलराम जैसे लाखों लोग अपने तरीके से लड़ रहे हैं, किसी नौकरी में, किसी व्यापार में, किसी आंदोलन में, हर वो इंसान जो कहता है मैं खुद करूँगा, वो दरअसल एक वाइट टाइगर है। तो अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, तो याद रखो, ये सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन तुम्हारे भीतर का टाइगर जिंदा है। उसे पहचानो, उसे बाहर निकालो, क्योंकि जब तुम अपने डर को मार देते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाती है। और दोस्तों, यही है वाइट टाइगर का सार। एक आदमी की यात्रा जो नौकर से मालिक बना, एक सोच की यात्रा जो अंधेरे से रोशनी तक पहुंची, और एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा जो झुकना नहीं, उठना सीख रही है। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक प्रेरणादायक लगी हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है किसी और के भीतर भी वाइट टाइगर जाग जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम ऐसे ही किताबों की सच्ची प्रेरक कहानियाँ तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। और याद रखना, आज आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे रास्ते पर खड़ा कर देती है जहाँ से पीछे लौटना मुमकिन नहीं होता।
बलराम के लिए भी वो पल आ चुका था। अशोक की हत्या के बाद वो जानता था कि अब वो वही इंसान नहीं रहा। अब उसके हाथों में खून था, पर उसी खून ने उसकी आंखें खोल दी। किताब में बलराम खुद कहता है, मैंने एक जान ली, लेकिन उसी के साथ अपनी जान बचाई। ये वाक्य सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि जागृति का प्रतीक है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने डर को मार देता है उस दिन से वो सचमुच जीना शुरू करता है। बेंगलुरु पहुंचकर बलराम ने खुद का एक नया रूप गढ़ा। अब वो बलराम हलवाई नहीं रहा, वो अशोक शर्मा बन गया, एक बिजनेसमैन, टैक्सी सर्विस का मालिक जो खुद अपने कर्मचारियों को रोजगार देता है। और यहीं से किताब का दूसरा बड़ा संदेश सामने आता है कि बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। तुम्हारे अतीत में चाहे कितनी भी गंदगी क्यों न हो, अगर तुम्हारे भीतर मेहनत और हिम्मत है तो तुम उसे बदल सकते हो। लेकिन बलराम का संघर्ष सिर्फ पैसे या दर्जे का नहीं था, वो अंदर से भी बदलना चाहता था। वो चाहता था कि वो खुद को मालिक की तरह महसूस करे, और जब वो अपने ड्राइवरों को काम देते हुए देखता है तो उसे एहसास होता है कि आज वो वही है जो कभी उसका मालिक था। फ़र्क बस इतना है कि अब सत्ता उसके हाथ में है। किताब में अडिगा यह सवाल उठाते हैं कि क्या बलराम सच में आज़ाद हुआ है या उसने बस पिंजरा बदल लिया है, क्योंकि आज़ादी का मतलब सिर्फ धनवान होना नहीं है बल्कि अपने भीतर के डर, अपराध बोध और अंधेरे से निकलना है। बलराम की नज़र में अंधेरा सिर्फ गांव या गरीबी का प्रतीक नहीं है। वो कहता है, अंधेरा हमारे दिमाग में है, वो अंधेरा जो हमें झुकाता है, जो हमें कहता है तुम्हारा हक इतना ही है, और जब तक हम उस अंधेरे को नहीं तोड़ते तब तक हम गुलाम ही रहते हैं। किताब का एक हिस्सा बेहद गहराई से भारतीय समाज की दोहरी मानसिकता पर चोट करता है। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, महंगी कारें हैं, लेकिन वहाँ इंसानियत छोटी हो गई है। जहाँ रिश्वत, भ्रष्टाचार और झूठ सफलता की सीढ़ियाँ बन गए हैं। अडिगा दिखाते हैं कि भारत की नई अर्थव्यवस्था में भी पुराना विष जिंदा है। जाति, वर्ग और असमानता का जहर। अमीरों के घरों में नौकर अब यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन उनके अंदर वही डर है, वही अधीनता। बलराम इस डर को तोड़ता है। वो कहता है, अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो किसी और से मत मांगो, खुद कमाओ। वो जानता था कि उसने गलत किया है, पर वह यह भी जानता था कि अगर वो कदम न उठाता तो पूरी ज़िंदगी किसी और की चाबियां पकड़े गुजार देता। वो कहता है, मेरे जैसे लोगों के लिए नैतिकता एक विलासिता है जो सिर्फ अमीरों को नसीब होती है। यह वाक्य सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यह उस व्यवस्था की सच्चाई है जहाँ ईमानदारी गरीब आदमी का मजाक बन जाती है। अडिगा यहाँ आधुनिक गुलामी की बात करते हैं, जहाँ अब जंजीरें लोहे की नहीं, डर की होती हैं। गरीबी का डर, नौकरी खोने का डर, समाज के बहिष्कार का डर। और जब इंसान डर के साए में जीता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। बलराम ने वो डर मार दिया। वो अब अपराधी नहीं महसूस करता, क्योंकि उसने खुद को व्यवस्था से आज़ाद कर लिया था। वो कहता है, हर इंसान में दो चेहरे होते हैं, एक जो दूसरों को दिखाते हैं और एक जो खुद से भी छुपाते हैं। और उसकी नज़र में सफलता वही है जो अपने असली चेहरे को पहचान ले। बलराम अब अपने कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार करता है। वह उन्हें सम्मान देता है जो कभी उसे नहीं मिला। वह उनके साथ बैठकर खाना खाता है, उनसे उनके परिवारों की बात करता है, क्योंकि उसे पता है आज़ादी का मतलब सिर्फ खुद उठना नहीं बल्कि दूसरों को भी उठाना है। यह किताब हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जब तुम ऊपर पहुँचो तो नीचे वालों को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारा अतीत है
और उन्हें ऊपर उठाना तुम्हारा कर्तव्य है। बलराम की नज़र में भारत दो भागों में बटा हुआ है, एक जो नीचे झुककर जीता है और एक जो सिर उठाकर जीता है। और उसका मानना है कि इस देश को बदलने के लिए हमें झुकने वाली मानसिकता खत्म करनी होगी। द वाइट टाइगर सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की आवाज़ है जो बदलाव चाहता है पर डरता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर तुम्हें सिस्टम से लड़ना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर से लड़ो। बलराम अपने जीवन के आखिर में जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने जिस रास्ते को चुना वो आसान नहीं था, लेकिन वो सही था, क्योंकि उसने उसे मालिक नहीं स्वतंत्र बनाया। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे कर्मों का हिसाब होगा, लेकिन कम से कम अब वो मेरा हिसाब होगा, किसी और का नहीं। ये पंक्ति इस किताब की आत्मा है, क्योंकि असली आज़ादी वही है जब इंसान अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद ले। किताब के अंत में बलराम अपने कर्मचारियों के साथ बैठा है, शहर की चकाचौंध में, लेकिन उसके भीतर शांति है। अब वे किसी मालिक से नहीं डरता, किसी भगवान से नहीं, किसी व्यवस्था से नहीं, क्योंकि वो जानता है कि टाइगर अपने रास्ते खुद बनाता है। और यही इस किताब का संदेश है, और शायद यही ज़िंदगी का भी, कि जब तुम अपने भीतर के टाइगर को नहीं जगाते तब तक तुम दूसरों की दुनिया में जीते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपनी दुनिया बनाना शुरू करते हो, ज़िंदगी तुम्हारी ओर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर कभी ज़िंदगी तुम्हें झुकने पर मजबूर करे तो बलराम हलवाई को याद करना। उसके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न ताकत, न मौका, फिर भी उसने सिस्टम को चुनौती दी, क्योंकि उसके पास एक चीज़ थी, इरादा। और यही इरादा तुम्हें अंदर भी है। हो सकता है अभी तुम उसे महसूस न कर पा रहे हो, लेकिन वो है, बस तुम्हें उसे जगाना है। कभी हार मत मानो, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा जन्म तुम्हारी मंजिल तय करता है। तुम्हारी मंजिल सिर्फ तुम्हारा साहस तय करता है, और जो एक बार उठ खड़ा हुआ वो फिर कभी नहीं झुकता, क्योंकि जैसे बलराम ने कहा था, सिर्फ वही इंसान आज़ाद है जो दूसरों की नज़रों में गुनाहगार है, लेकिन अपने ज़मीर में ईमानदार। तो दोस्तों, यही थी द वाइट टाइगर, एक किताब जो समाज की दीवारें तोड़ती है और हर उस दिल में आग जगाती है जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर तुमने इसमें कुछ खुद की झलक देखी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम हर उस कहानी को तुम्हारे सामने लाते रहेंगे जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, जो तुम्हें बदलने की प्रेरणा दे। और याद रखना, हर अंधेरे के भीतर एक वाइट टाइगर छिपा होता है, बस उसे जगाने की देर है। धन्यवाद। जय हिंद।